ओके जी। हाँ जी, और बिटवाइज ऑपरेटर की बात कर रहे थे बेटा। तो और ऑपरेटर हमें हमेशा ये कहता है कि भाई मुझे दो दो ऑपरेंड हैं जो, या दो इनपुट हैं, वो दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। और ऑपरेटर फॉल्स सिर्फ एक सूरत में रिटर्न करता है, जब दो ऑपरेटर्स फॉल्स रिटर्न फॉल्स इनपुट दें। ठीक है, उसी के बाद ही आपका और ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करता है, एक्सेप्ट दैट हमेशा और ऑपरेटर आपको ट्रू ही रिटर्न करेगा। और है ना, मतलब के अगर आप और को कन्वर्ट करो इन उर्दू, तो और लफ्ज की मीनिंग क्या आ रही है? या तो ए हो या तो बी हो। ठीक है, दोनों में से कोई एक भी है अगर, तो इट्स ट्रू। अगर कोई एक भी नहीं है तब ये जाके फॉल्स रिटर्न करता है। जब दो ए एंड बी बोथ फॉल्स होंगे तब आपके पास फॉल्स रिटर्न करेगा। जब आपके पास ए एंड बी ए एंड बी में से कोई एक ट्रू होगा तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। ए एंड बी में से कोई एक ट्रू होगा तो आपको ट्रू ही रिटर्न करेगा। और ए एंड बी दोनों अगर आपके ट्रू होंगे तब भी आपको ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है जी। एक्सक्लूसिव और बिटवाइज ऑपरेटर, कंपेयर टू कंडीशंस एंड compare two conditions and give result in boolean के एक्सक्लूसिव और बिटवाइज क्या करते हैं कि दो कंडीशंस को कंपेयर करेगा और फिर आपको कोई ना कोई बूलियन में रिटर्न करेगा। इसको हम जनरली एक्सक्लूसिव और या फिर एक्स और भी कहते हैं। ठीक है, और इसका क्या मैकेनिज्म होता है कि जब दोनों में से दो जब ट्रू होते हैं ना तब ये फॉल्स रिटर्न करता है, यानी कि जब दो इनपुट एक जैसे होंगे तब ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और दो अलग अलग रिजल्ट होंगे तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न किया, यहाँ पे दो ट्रू हैं तब भी फॉल्स रिटर्न किया। ठीक है, एक्स और उल्टा काम करता है। एक्स और ऐसे काम करता है कि जब दो डिफरेंट इनपुट होंगे तब वो जो है आपको ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू, एक्सेप्ट फॉल्स ही रिटर्न करेगा। ठीक है, नॉट ऑपरेटर टेक्स वन boolean ऑपरेंड एंड इनवर्ट्स इट्स वैल्यू। नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि कोई भी एक ऑपरेंड एज ए इनपुट लेता है, कोई भी boolean ही, और फिर उसको इन्वर्ट करता है, उसकी वैल्यू इन्वर्स करता है। अगर वो ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। तो इफ द मूर्ख बेटा, आपकी माइक क्यों ऑन है? आपने कुछ बोलना है? No, miss. So if the answer of a boolean variable is true, then the operator not equal convert into false। अगर boolean का आंसर ट्रू है और उसके आगे नॉट लगा हुआ है तो वो उसको फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स में रिटर्न करेगा, फॉल्स है तो ट्रू में रिटर्न करेगा। अच्छा जी, अब एक और कोड है, इस कोड को परफॉर्म करो, शाबाश। फिर मैं इसको बैठ के डिस्कस करते हैं। जैसे परफॉर्म कर लो आप लोग तो मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस। जो चैट सेक्शन है ना उसमें लिखिएगा, बताइएगा। जी सबरीन, आपने हैंड रेस किया बेटा, कोई सवाल है? यस मैम। पूछे। मैम एंड ऑपरेटर में दो कंडीशंस अगर ट्रू हुई तो वो ट्रू में रिजल्ट देगा, बिल्कुल। और ऑपरेटर में अगर
दो कंडीशंस में से एक कंडीशन ट्रू हुई तो वो ट्रू में रिजल्ट देगा। एक्सक्लूसिव का दोबारा बता दें प्लीज। एक्सक्लूसिव में ये है कि दो कंडीशंस अगर सेम है, यानी कि अगर एक ये दो इधर ये स्क्रीन नजर आ रही है बेटा आपको, कि इसमें देखें एक a इज लेस और इक्वल टू b एंड a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्सक्लूसिव और यूज किया गया होगा तो ये और ये दोनों का रिजल्ट अगर फॉल्स आएंगे तब भी ट्रू रिटर्न करेगा, अगर दोनों के रिजल्ट ट्रू आएंगे तब भी, हाँ एक मिनट कहाँ गए, ये देखें दोनों के रिजल्ट फॉल्स हैं तब भी फॉल्स रिटर्न करेगा, दोनों के रिजल्ट ट्रू हैं तब भी फॉल्स रिटर्न करेगा यहाँ पर, ठीक है। और एक्सक्लूसिव और उस सूरत पे ट्रू रिटर्न करता है जब आपके दो बुलियन के जो रिजल्ट हों वो डिफरेंट हो, यानी कि एक फॉल्स है और एक ट्रू है, या एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, तब आपको वो फॉल्स रिटर्न करेगा। क्लियर हुआ? वरना ये ट्रुथ टेबल एक बार आप लोग देख लो, ये देखें इसको नोट कर लें या तो फिर, यस मैम। ताकि फिर मैं आपको कोड दिखा दूं ताकि आप वो उसको बैठ के करें, और फिर मैं वेट करती हूँ आप लोगों का जब तक आप लोग वो कर सके। मिस वो कोड वाला पेज ओपन कर दे। ये ट्रुथ टेबल आपने नोट कर ली बेटा? ओके जी, अब ये कोड है, इस कोड को देखें। मैम और नासिर को एक्सेप्ट
ओके जी, निम्रा एंड उमेर का डन हो चुका है और उन्होंने टास्क परफॉर्म कर लिया है। व्हाट अबाउट अदर्स? जल्दी जल्दी करे बेटा। और हेलो, स्क्रीन शो हो रही है बेटा आप कोड वाली? यस मैम। जी सैयद अफजल, हैंड रेस किया बेटा आपने, कोई सवाल है? हेलो जी बोलें। हेलो। जी जी जी, बोलें बोलें, आवाज आ रही है बेटा। आपने हैंड रेस किया है अफजल, आप बोलें बेटा, कोई सवाल है? मैम मेरा एक एरर आ रहा है छोटा सा। क्या एरर आ रहा है बच्चा? पढ़ें, एरर को पढ़ें। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, चेक कर लें। मुझे पहले बताएं तो सही, आप पढ़ें तो सही एरर को। पहले एरर को पढ़ा एरर करें, एरर एरर में, देख के हाँ, डर मत जाया करें। एरर आ रहा है अपना, क्या कहते हैं, इलीगल लाइन एंड इन कैरेक्टर हाँ, तो लिटरल आपने कहीं पे सेमीकोलन नहीं लगाई होगी ना। चेक करें सेमीकोलन। अपना कोड, कोड चेक करें। हाँ, एक मिनट। किसी ऊपर वाली या नीचे वाली लाइन में आपने कोई इशू किया होगा, कोड को चेक करें। जी नवीद बोलें। नवीद आपने हैंड मैम रेस किया बेटा, कोई मेरा भी एक एरर आ रहा है। कौन सा एरर है बच्चा? मैम एक्सपेक्टेड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में कुछ आ रहा है, सेमीकोलन का बता रहा है लेकिन सेमीकोलन तो मैंने दिया हुआ है। देख लो, उसके ऊपर वाली लाइन पे नहीं दिया होगा यहाँ तो। सब जगह दिया हुआ है। ओपन करो कोड को, एक मर्तबा टैली करो, देखो एक्सपेक्टेड सेमीकोलन है तो दैट मीन्स कि उसके ऊपर कोई सेमीकोलन आपने नहीं दी है, किसी एक लाइन में या तो आपने नहीं दी है, इसीलिए आ रहा है। चेक करो एक मर्तबा, सारे को टैली करो कोड को। हो ये कोड हो शो गया मैम, करवाने मेरा का हो मेरा गया काम हो बेटा? गया। वेरी गुड। ठीक, थैंक यू। कोड शो करवाने का मकसद ये होता है कि आप लोग क्लियरली सही तरीके से देख के कोड को समझ के करें।
ये लाइन बाय लाइन क्या हो रहा है ये आप सबको मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है, पहले आप कोड करें तो फिर दोबारा समझ लेते हैं, वरना तो मैं आपको कोड दिखाऊं ही ना, मैं सिंपल आपको बोलूं कि भाई रिलेशनल ऑपरेटर यूज करके दिखाओ, आपको पता भी नहीं होगा कि हमने करना क्या है। हाँ अफजल, आप अपना हैंड डाउन कर दे बेटा। अली हसन बेटा, आपने अपनी माइक को ऑन किया है, कोई काम है, कोई सवाल है? नो मिस सॉरी। ओके अच्छा जी, अब इसको समझें एक मरतबा, क्योंकि आज मैं ये समझा के फिर लेक्चर को एंड करूंगी, ठीक है? और फर्दर ओके बेटा, आप सब इधर ही मौजूद हैं? यस मैम। अच्छा जी, ओके बेटा। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्टार्टिंग ऑफ द मेन मेथड है यहाँ पर आपकी, ठीक है? शॉर्ट ए क्या है? शॉर्ट इज द डेटा टाइप, ए क्या है? आपका वेरिएबल है। दूसरा अगेन शॉर्ट बी, शॉर्ट क्या है? आपका डेटा टाइप है, बी इज द वेरिएबल, ठीक है? शॉर्ट की डेटा टाइप की दो वेरिएबल क्रिएट किए गए हैं, एक ए और दूसरा बी। ए के अंदर 150 वैल्यू स्टोर की गई है, बी के अंदर 200 स्टोर की गई है। अब क्या कर रहे हैं? बुलियन को डिफाइन करवा रहे हैं। बुलियन क्या है? बुलियन इज अगेन अ डेटा टाइप, ठीक है? बुलियन में हमने क्या किया, सी क्या है? एक और वेरिएबल है, सी डी ई एफ, ये सारे वेरिएबल है, ये सी से लेके एफ तक वेरिएबल है, ठीक है? लेकिन ये किस टाइप के वेरिएबल है? ये बुलियन की टाइप के है। जब बुलियन आगे आ गया, यानी कि डेटा टाइप हमने डिफाइन कर ली कि दिस इज अ बुलियन, तो दैट मीन्स के इसके अंदर या तो ट्रू का रिजल्ट स्टोर होगा या तो फॉल्स। ट्रू फॉल्स के अलावा कुछ भी स्टोर नहीं होगा यहाँ पर। समझ आ रही है बात? तो अब ये अगर देखें बेटा, ए लेस और इक्वल टू बी, ठीक है? ए लेस है या फिर इक्वल है बी के। अब यहाँ पर एक हमने क्या दिया है? एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है? और बीच में कौन सी साइन लगाई है? एंड की। और फिर दूसरा एक्सप्रेशन दिया है, ए इज ग्रेटर देन बी। अब देखिए बेटा, यहाँ पर फोकस कीजिएगा, ए की वैल्यू कितनी है? 150। लेस और इक्वल टू बी, लेस देन बी है, क्योंकि बी की वैल्यू तो 200 है, बिल्कुल ट्रू हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या रिजल्ट आया? ट्रू। एंड ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ पे क्या रिजल्ट आया? बी, ए इज ग्रेटर देन बी, जो कि फॉल्स है, क्योंकि ए की वैल्यू 150 है और बी की वैल्यू 200 है, सही है? तो दैट मीन्स कि ट्रू एंड फॉल्स, क्या रिजल्ट आएगा? फॉल्स, क्योंकि एंड ऑपरेटर कहता है कि भाई हमेशा मुझे ट्रू तब मैं दूंगा जब मेरे पास दोनों जो हैं साइड्स हैं वो ट्रू आएंगी तभी। लेकिन यहाँ पे ट्रू है और यहाँ पर फॉल्स। क्लियर? बुलियन डी, ठीक है? अब ये दूसरा वेरिएबल है, इसके अंदर एक और एक्सप्रेशन है, यहाँ पर ट्रू ही रिटर्न आएगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन भी ट्रू ही रिटर्न कर रहा था। अब बीच में और है, और अगेन यहाँ पर भी सेम एक्सप्रेशन है, तो ये क्या रिटर्न कर रहा था? फॉल्स। ट्रू और फॉल्स क्या रिटर्न आएगा एट द एंड? ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि और ऑपरेटर कहता है कि कोई भी एक वैल्यू ट्रू आएगी तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा। समझ आ रही है बात? ई के अंदर बेटा ये एक्सप्रेशन सेम वैल्यू रिटर्न करेगा विच इज ट्रू, ठीक है? अब ये क्या है? ये है आपका एक्स और, ठीक है? एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और क्या कह रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है? ए इज ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पर फॉल्स ही आएगा क्योंकि ए तो लेस है, तो ट्रू, एक्सक्लूसिव और फॉल्स। एक्सक्लूसिव और हमेशा हमें ये कहता है कि जब दो साइड डिफरेंट रिजल्ट आएंगे, यानी कि एक ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा, तब मैं ट्रू रिटर्न करूंगा। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा इस थर्ड वाली लाइन का? यानी कि ई वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर होगा? ट्रू। एफ वेरिएबल में क्या होगा बेटा? कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी, यानी कि ये ट्रू हुआ। एंड ए इज ग्रेटर देन बी, ये फॉल्स हुआ, तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा फॉल्स। फॉल्स को जब उलट करेंगे, फॉल्स को जब नॉट ऑपरेटर आगे लग गया तो क्या आएगा? ट्रू। तो एफ के अंदर अब क्या स्टोर होगा? ट्रू, ठीक है? तो यानी कि
क्योंकि ये आपका आएगा फॉल्स, एंड है ना कि a इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, ये तो ट्रू हुआ, और a इज ग्रेटर देन b, ये फॉल्स हुआ। ट्रू एंड फॉल्स दोनों को अगर आपस में सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? इट विल बी ट्रू और इट विल बी फॉल्स, ठीक है। लेकिन जब फॉल्स को उलट करेंगे तो f के अंदर क्या स्टोर होएगा? ट्रू। समझ आ रही है बात बेटा? ठीक है। अब वहां पर यहाँ पर ये सारी चीजें प्रिंट की जा रही हैं। टी को प्रिंट किया, जो रिजल्ट आएगा वो डी एंड ई एंड एफ, ठीक है। समझ आ रही है बात? क्लियर हुआ बेटा? कोई सवाल है तो पूछ मैम लें। ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है ये हाँ, a लेस इक्वल टू b, इसका क्या मकसद है मैम? कहाँ है एक्सपेरिमेंटरी साइन बेटा? ये वाला, जी जी। ये बेटा हमने ये ऑपरेटर पढ़ा ना, नॉट ऑपरेटर। एक मिनट, ये नॉट ऑपरेटर है, ये वाला, ये नॉट ऑपरेटर है जो कि आपकी अगर ट्रू वैल्यू होगी तो उसको फॉल्स कर देगा और फॉल्स होगी तो उसको ट्रू कर देगा। समझ आ रही है बात? ओह सही मिस, ठीक ओके। है। एंड ऑपरेटर की साइन ये है, और ऑपरेटर की साइन ये है, एक्स और की साइन ये है, और ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन करके कुछ लिखा हुआ है ना, दैट इज योर नॉट ऑपरेटर। क्लियर है? जी मिस। ओके बेटा, कोई सवाल है तो पूछें, क्योंकि मैं अभी लेक्चर आज यहाँ पे मैम एंड एक करने एक वाली मरतबा हूँ। वो, एक्सक्यूज मी मैम, जी बेटा, एक मरतबा वो पेज दिखा दें इस पे ट्रू फॉल्स लिखे तो ऑपरेटर्स के। वो ट्रुथ टेबल, ठीक है, एक जी मिनट, जी। ये देख लें। आप लोगों की असाइनमेंट में अपलोड कर दूंगी, अगर आज नहीं की तो कल तक कर दूंगी, ठीक है। इन चीजों को यूज करते हुए जो टास्क करना है आप लोगों ने वो मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। ये है ट्रुथ टेबल बेटा, ये एंड ऑपरेटर की है, ये और ऑपरेटर की है, ये एक्स और की है। क्लियर? जी बेटा, मैम एक दफा असाइनमेंट रिपीट करना। असाइनमेंट अभी मैंने दी नहीं है बेटा, मैंने कहा मैं दूंगी, जब दूंगी तब रिपीट कर दूंगी। ओके। मैम मिड टर्म के मार्क्स बता देंगे भी आईसीटी के? मिड टर्म? कौन से मिड टर्म बेटा? ओ सॉरी सॉरी, फाइनल टर्म के। फाइनल टर्म की तो फर्स्ट बेटा सेमेस्टर। हमने रिजल्ट सबमिट करवा दिया है। अच्छा, हाँ, हमें अब तक रिजल्ट नहीं तो बताया गया। कब का सबमिटेड है, और वो अब एग्जामिनेशन में ही होगा, और वहां से आपकी फिर मार्कशीट्स आएंगी। बाकी हाँ, आपको मैं वर्बली बता सकती हूँ, लेकिन वो अभी नहीं बता सकती, वो मैं आपको तब बताऊंगी जब आप आएंगे इधर, क्योंकि इट विल बी ऑफ द रिकॉर्ड है ना, तो मैं इसको रिकॉर्डिंग में ऑन द रिकॉर्ड नहीं बता सकती, सही है, थैंक यू। ठीक है। एक्सक्यूज मी मिस, ये बाकी यूनिवर्सिटी तो स्टार्ट हो गई हैं, अपना कब तक का होगा ये फिजिकल? एक कुछ मिनट आइडिया है आपके पास? बेटा, फॉलो करने के लिए ऊप लैंग्वेज हमें पढ़नी होती है बेसिकली। तो ऊप लैंग्वेज पढ़ने के लिए मैं बेसिकली जावा को इसीलिए करवाती हूँ, क्योंकि जावा चारों के चारों जो भी पिलर्स है ना, यानी कि ऊप लैंग्वेज के जो भी पिलर्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो पिलर्स हैं, उन सबको फॉलो कर रही होती है। मतलब कि जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसीलिए मैं जावा करवाती हूँ इसके अंदर। फंडामेंटल में हम सी और सी प्लस प्लस करवाते हैं, ताकि बच्चों को फंडामेंटल स्टेप्स पता हो कि हाउ टू राइट अ प्रोग्राम, हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, ठीक है, हाउ टू यूज एरेज, और ये जो स्टार्टिंग की चीजें होती है ना, लूप्स, एरेज, स्विच स्टेटमेंट, इफ एल्स, ये सारे हम फर्स्ट सेमेस्टर में करवाते हैं इन सी प्लस प्लस। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, ठीक है। उसको हम उसमें मैं जावा इसलिए करवाती हूँ क्योंकि जावा इज ए प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो रूल्स हैं वो सारे के सारे फॉलो करवाती है, इसलिए हम करें। यानी कि हर सेमेस्टर में आपके पास कोई ना कोई प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट होगा, और वो सारे सब्जेक्ट्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होंगे, और प्रोग्रामिंग में आपके पास हर प्रोग्रामिंग में लूप्स मिलेंगे आपको, हर प्रोग्रामिंग में इफ एल्स कंडीशन मिलेंगी, हर प्रोग्रामिंग में आपको वेरिएबल्स मिलेंगे, बट क्या होगा, सिंटैक्स डिफरेंट होगा। समझ आ रही है बात बेटा? थैंक यू मैम, यस। ओके, और कोई सवाल है?
ओके बेटा, सो अटेंडेंस के स्क्रीनशॉट्स ले लिए गए हैं, तो आप लोग का क्लास मैं भी एंड कर रही हूँ। विल बी आप नेक्स्ट क्लास जब होगा तभी हम दोबारा सेशन स्टार्ट करेंगे दूसरा। और सेकंड थिंग बेटा, आपकी असाइनमेंट मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगी, ठीक है, और उसमें पूरी डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगी कि आपको करना क्या है। ओके जी, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। और कोई सवाल है तो पूछ लें। कोई सवाल नहीं है? नो बस थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। मैम जी टेक जी केयर, जी 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 बोलें बोलें टेक बोलें। केयर, ओके, थैंक यू टेक सो केयर। मच, थैंक यू सो मच।